नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अयोध्या में इन दिनों तापमान गरमाया हुआ है और उसकी तपिश राजनीतिक जगत में भी दिखाई दे रही है। हर किसी से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि राम मंदिर कब बनेगा और उस पर आपका क्या विचार है। बीजेपी की तो राय आप सबको पता ही है, कांग्रेस इस पर क्या कह रही है ये सुन लीजिए। तो ये जो ढोंगी राम मंदिर वाले हैं ना, इन सबको मैं जानता हूं। इस देश में मैं ही अकेला गृह मंत्री की हैसियत से 3 सरकारों में निगोशिएशन किया था, समझे, और हमने लॉजिकली ला करके राम मंदिर को खड़ा किया था। पूछ लीजिए इनसे पूछ लीजिए जो लोग आज सरकार पे दबाव डाल रहे हैं कि सरकार अध्यादेश लाए, पार्लियामेंट लाए, सरकार बनाए, उनसे पूछिए कि देवरस इनके जब आरएसएस के हेड थे तो उन्होंने क्यों विरोध किया था। विश्व हिंदू परिषद के लोग क्यों विरोध किया था 93 में जब शंकराचार्य मंदिर बना रहे थे। तो कांग्रेसी सरकार में मंत्री रह चुके सुबोधकांत सहाय को आपने सुन लिया। तो क्या वाकई में कांग्रेस ने कभी राम मंदिर को लेकर पहल की थी और क्या उसका बीजेपी, वीएचपी और संघ ने विरोध भी किया था? तो इसका जवाब है हां। 25 साल पहले कांग्रेस सरकार अयोध्या मसले पर अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे अयोध्या अधिनियम के नाम से जाना गया था। तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था। वाकया तब का है जब वीएचपी की अगुवाई में बीजेपी के समर्थन से चल रहे राम मंदिर आंदोलन के तहत 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे, जिसे कि बाबरी मस्जिद बताया जाता है, को गिरा दिया गया था। इसके 1 साल बाद ही यानी कि जनवरी 1993 में कांग्रेस सरकार की ओर से यह अध्यादेश लाया गया था। इस अध्यादेश के मुताबिक विवादित परिसर की कुछ जमीन का सरकार अधिग्रहण करने वाली थी। नरसिम्हा राव सरकार ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन के साथ इसके चारों ओर 60.70 एकड़ भूमि अधिग्रहण की थी। इसे लेकर कांग्रेस सरकार की योजना अयोध्या में एक राम मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी और म्यूजियम के साथ ही कई दूसरी सुविधाओं के निर्माण की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 7 जनवरी 1993 को इस अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी थी। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री एस.बी. चौहान ने इस बिल को मंजूरी के लिए लोकसभा में रखा था, जिसे अयोध्या अधिनियम के नाम से जाना गया। बिल पेश करते वक्त तत्कालीन गृह मंत्री चौहान ने कहा था, देश के लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना को बनाए रखना जरूरी है। ऐसा ही कुछ तर्क बीजेपी और आरएसएस के नेता भी देते रहे हैं और आज भी देते हैं। लेकिन उस वक्त अयोध्या अधिनियम का बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था। बीजेपी के तत्कालीन उपाध्यक्ष एस.एस. भंडारी ने इस कानून को पक्षपातपूर्ण, तुच्छ और प्रतिकूल बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। बीजेपी के साथ ही मुस्लिम संगठन भी इस कानून के खिलाफ थे। नरसिम्हा राव सरकार ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर सलाह भी मांगी थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित जगह पर कोई हिंदू मंदिर या हिंदू ढांचा था। 5 जजों की एक खंडपीठ ने इन सवालों पर विचार किया, लेकिन इस सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या एक्ट 1994 की व्याख्या भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के आधार पर विवादित जगह के जमीन संबंधी मालिकाना हक यानी कि टाइटल सूट से संबंधित कानून पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट ने यह कहा था कि जब तक इसका निपटारा किसी कोर्ट में नहीं हो जाता तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहित जमीन पर एक राम मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम करने की बात का समर्थन किया था, लेकिन यह भी कहा था कि यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। इस तरह अयोध्या पर कांग्रेस की ओर से लाया गया यह एक्ट बेकार हो गया था। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन के मालिकाना हक के बारे में फैसला दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस फैसले में कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को यह जमीन 3 हिस्सों में दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है। उसी पर लगातार सुनवाई जारी है। हाल ही में नवनियुक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह कहकर सुनवाई को जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया था कि कोर्ट की प्राथमिकता में दूसरे कई मुद्दे हैं,
जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों के साथ संतों और बीजेपी के कई सांसदों की ओर से कानून बनाने की मांग उठने लगी है और अब अयोध्या में धर्म संसद के जरिए संत सुप्रीम कोर्ट और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी भरे और अच्छे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए वीके न्यूज।